दोस्तों नमस्कार, मैं एसके दुबे आप सभी का आपके चैनल एसके डी ओंकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन के रिगार्डिंग। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मालूम होगा, कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन का सहारा लेना ही पड़ जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का फ्रेंड्स लोन हो, चाहे वो आप पर्सनल लोन हो या मॉर्गेज लोन हो, हाउसिंग लोन हो, क्रेडिट कार्ड लोन हो या फिर बिजनेस लोन हो या प्रॉपर्टी अगेंस्ट कोई भी लोन हो फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। और फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मालूम होगा कि कोविड आने के बाद बहुत सारे लोगों के लोन डिफ़ॉल्ट हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जॉब चले गए, कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए, उनको अच्छा खासा नुकसान हो गया, जिसके कारण वो अपनी ईएमआई टाइम से पे नहीं कर पाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मालूम होगा अगर आपकी ईएमआई टाइम से नहीं पे कर पाते हैं, आपका चेक बाउंस होता है तो उससे आपका सिविल ख़राब हो जाता है। ये तो फ्रेंड्स बात रही आपकी सिविल ख़राब हो जाती है। बट फ्रेंड्स यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो है कि क्या अगर आपका डिफ़ॉल्ट हो चुका है किसी भी कारणवश, तो क्या आपकी वाइफ, अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ के नाम से अगर आप लोन लेते हैं भविष्य में, तो क्या उनके सिविल पे इफ़ेक्ट करेगा, उस पर असर पड़ेगा? तो आज इस वीडियो हम यही जानने वाले हैं। पूरा डिटेल जानने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी आप नए हैं फ्रेंड्स हमारे चैनल पे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आजकल बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो, घर के खर्चों को फ्रेंड्स पूरा करने के लिए पति या पत्नी दोनों को नौकरी व्यवसाय करना पड़ जाता है। और फ्रेंड्स दोनों की अपनी आमदनी खर्चे होते हैं। और ऐसे में अगर किसी को भी लोन लेना है तो उसके सामने सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि फ्रेंड्स उसके पत्नी के क्रेडिट स्कोर से क्या इस पर कोई असर पड़ेगा, उसे अपने अकेले के नाम से लोन लेना चाहिए या फिर फ्रेंड्स जॉइंट नाम से। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आजकल लोन के मामले में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त होती है। बैंक हो या कंपनियां कई तरीके से आपसे दस्तावेज मांगती हैं और लोन लेने वाले पर्सन की सालाना आय, उसके सिविल क्रेडिट स्कोर की बारीकी से जांच भी किया जाता है। और फ्रेंड्स क्रेडिट स्कोर से किसी भी व्यक्ति का पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री का पता चल जाता है। और फ्रेंड्स अगर किसी का क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उसे बैंक या कंपनियां ब्याज दर में रियायत भी दे सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर किसी का क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो उसे लोन देने में आनाकानी भी करते हैं। और फ्रेंड्स ऐसे में किसी भी व्यक्ति के मन में सवाल आ सकता है कि अगर वह होम लोन या किसी अन्य प्रकार के लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्या उसके पत्नी का क्रेडिट स्कोर भी देखा जाएगा? क्या उसके पत्नी का क्रेडिट स्कोर उसकी लोन एलिजिबिलिटी पर कोई असर डालेगा? तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप जॉइंट लोन नहीं ले रहे हैं, यानी किसी लोन के लिए इंडिविजुअल रूप से आप आवेदन करना चाहते हैं, तो बैंक के पास फ्रेंड्स आपके पत्नी की क्रेडिट स्कोर के जांच करने का कोई कारण नहीं है। और फ्रेंड्स लोन का आवेदन पूरी तरह से आपके क्रेडिट मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और प्रमुख निवेश सलाहकार पंकज मठवाल जी का कहना है कि अगर आप लोन अकेले अपने नाम पर ले रहे हैं तो बैंक या लोन देने वाली संस्था को आपके पत्नी की क्रेडिट रेटिंग से कोई मतलब नहीं होगा। वह सिर्फ आपकी क्रेडिट रेटिंग को फ्रेंड्स देखेगा। लेकिन अगर लोन दोनों के नाम से है फ्रेंड्स तो ज़रूर आपके पत्नी के भी क्रेडिट रेटिंग को भी चेक किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अक्सर यह भी कहा जाता है कि अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो उसमें जॉइंट होम लोन लेना, यानी पति और पत्नी दोनों के नाम से लेना बेहतर होता है। और फ्रेंड्स इससे आपको ईएमआई का भुगतान करते समय कर्ज का बोझ कम करने में मदद भी मिलती है। और फ्रेंड्स साथ ही आपको इनकम टैक्स की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। और यही नहीं फ्रेंड्स, किसी महिला को को-बोरोवर बनाने से ब्याज दर में रियायत भी मिलती है। और ऐसी स्थिति में लोन देने का निर्णय और ब्याज पर आदि तय करते समय आप दोनों यानी पति और पत्नी का क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा। और फ्रेंड्स अगर किसी के भी क्रेडिट स्कोर में ज़्यादा जोखिम है, यानी कि उसका क्रेडिट स्कोर बहुत ख़राब है, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा राशि का लोन नहीं मिले। और फ्रेंड्स इसीलिए हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए आपको कि क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे, उसको मेंटेन करके रखें, टाइम से पेमेंट करें। इसके लिए फ्रेंड्स आपको सभी तरह के लोन ईएमआई का समय से भुगतान करना चाहिए। और फ्रेंड्स पंकज मठवाल जी का कहना है कि जॉइंट होम लोन तभी फायदेमंद है जब पति और पत्नी दोनों कमा रहे हों, और इससे ईएमआई का बोझ शेयर हो जाता है। बैंक भी ज़्यादातर मामलों में ब्याज में रियायत तभी देते हैं जब दोनों वर्किंग में होते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपके पत्नी के कोई मंथली इनकम नहीं है तो ज़्यादातर मामलों में बैंक आपको लोन तो जॉइंट नाम से कर देंगे, लेकिन फ्रेंड्स ब्याज दर में कोई भी रियायत आपको नहीं मिलेगी।
तो फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई भी लोन चल रहा हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड लोन हो या फिर मॉर्गेज लोन हो, किसी भी तरीके का फ्रेंड्स अगर आपका लोन है, किसी कारणवश अगर आपको दिक्कत आई है, इस कोरोना में आप नहीं पे कर पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप मोनिटोरियम करवा सकते हैं। अपने बैंक से संपर्क करें, मोनिटोरियम का स्कीम समझें और उसमें आपको फ्रेंड्स समय मिल जाएगा और आपका जो सिविल खराब होगा वो उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि आपको समय मिल जाएगा फ्रेंड्स। आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा बट आप उसको पे कर देंगे तो आपका सिविल मेंटेन रहेगा। भविष्य में कभी भी आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सभी बैंक से लोन मिलेंगे। बट अगर किसी कारणवश फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं पे कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके नाम से डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको फ्रेंड्स भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा। अगर आप अपने वाइफ के नाम से कभी भी भविष्य में अप्लाई करते हैं तो आपके सिविल खराब होने से उनके सिविल में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।